बताना चाहता हूं कि ये सब हो रहा है और इसको देखकर शेख हसीना के तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो बड़ी साजिश के तहत हुआ है। सवाल यह है कि बांग्लादेश आखिर क्यों पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान से किसी भी मामले में बेहतर है, चाहे वो विदेशी मुद्रा का भंडार हो या फिर प्रति शख्स की आय हो। पाकिस्तान खुद परेशान मुल्क है, मगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उसे वक्त पर कर्ज न दे तो वो रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में राजनीतिक संघर्ष हमेशा से चलता रहा है। बलूच और तालिबान मामले में पाकिस्तान पहले से ही फंसा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से बांग्लादेश की हर तरह से मदद किए जाने की बात से ऐसा लगता है। पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद नहीं बल्कि बांग्लादेश से मदद लेने के लिए नजदीकी बढ़ा रहा है और अपनी एक चाल के जरिए पाकिस्तान बांग्लादेश को फंसाने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान की दूसरी कोशिश है बांग्लादेश से भारत के संबंध और ज्यादा बिगड़े और भारत और बांग्लादेश के बिगड़ते रिश्तों का फायदा पाकिस्तान उठाए। यही वजह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। वैसे बांग्लादेश सिर्फ पाकिस्तान से ही दोस्ती नहीं हाथ बढ़ा रहा, बल्कि चीन का भी लगातार बखान कर रहा है, तारीफ कर रहा है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाले बांग्लादेश का रुख पाकिस्तान और चीन की तरफ से ज्यादा दिख रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कहने को बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस के हाथ में है, लेकिन पर्दे के पीछे कट्टरपंथी संगठन सत्ता संभाल रहे हैं, ऐसा जानकार कहते हैं। और यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन बांग्लादेश की सरकार का रुख भी हिंदुस्तान विरोधी है। इस भारत विरोधी रुख के पीछे पाकिस्तान से कट्टरपंथी संगठनों का लगाव भी है। और साल 1971 में ऐसी ताकतें पाकिस्तान के साथ थी जो अब कमान खुद उनके हाथों में। बगैर किसी अड़चन के पाकिस्तान से दोस्ती लगातार बढ़ाई जा रही है और यहां तक कि पाकिस्तानी सेना की बांग्लादेश में एंट्री होने जा रही है। सवाल है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियों से हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। जानकार ये दावा कर रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बांग्लादेश का पाकिस्तानी प्रेम के चलते भारत के 80 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा बढ़ सकता है। इस कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अगर बांग्लादेश में पाकिस्तान हावी होता है तो हिंदुस्तान के उत्तरी पूर्वी राज्यों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ सकती है। आशंका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है। पाकिस्तान की साजिश से पूर्वोत्तर के कट्टरपंथी ग्रुप हावी हो सकते हैं। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, हिंदुस्तान के लिए चीन से जुड़ी चिंता भी बढ़ सकती है। चिकन नेक कॉरिडोर के पास भूटान का डोकलाम भी है और इस पर चीन का कब्जा करना चाहता है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार और पाकिस्तानी सेना की एंट्री के बाद चीन के लिए हालात अनुकूल है। मनमाफी, यानी इस मोर्चे पर भी हिंदुस्तान को नए सिरे से सोचना होगा। भारत को तैयारी करनी होगी। पाकिस्तान से लगाव रखने वाली ताकतें बांग्लादेश में हमेशा से मौजूद रही। शेख हसीना के कार्यकाल में उन पर लगाम लगी रही,
लेकिन अब बांग्लादेश की आर्मी के जरिए कट्टरपंथी संगठन ताकतें मजबूत हो रही हैं। पाकिस्तान के समर्थन से भारत के खिलाफ साजिशों का एक नया मोर्चा खुल सकता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पूर्वी सरहद पर एक्टिव हो सकती है, ऐसे दावे कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नए बांग्लादेश को लेकर जो आशंकाएं हैं वो सिर्फ हवा ही नहीं, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के इशारों पर नाचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ ढाका इस्लामाबाद के बीच सीधी विमान सेवा का ऐलान हो चुका है और ये विमान कभी भी शुरू हो सकती हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा में ढील बरती गई। इसके अलावा पाकिस्तानी कार्गो को शिप को चिटगांव पोर्ट पर बिना जांच पड़ताल के आने जाने दिया। जाहिर है कि इन तमाम बदलावों के पीछे पाकिस्तान की गहरी साजिश हो सकती है और दावा यह भी किया जा रहा है कि शेख हसीना की सरकार को गिराने, अंतरिम सरकार बनाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने अहम भूमिका निभाई थी। अब भारत के खिलाफ उसकी साजिश और ज्यादा तेज हो सकती है। इस हिसाब से हिंदुस्तान के लिए सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती होंगी, क्योंकि एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ बांग्लादेश है। चूंकि ये तीनों ही मुल्क लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ हर मौके को भुनाने की कोशिश में लगे रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की सेना है जो लगातार सरहद पर नजर बनाए हुए है ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन भारत की सरकार को भी इन तीनों मुल्कों पर नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जो एजेंसियां हैं वो लगातार इन तीनों देशों के हर एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि जो आने वाली चुनौतियां हैं हिंदुस्तान के सामने उनसे आसानी से निपटा जा सके। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।